तुर्की की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी के बाद पुतिन सीरिया को उसके हमले से बचाने की कोशिश में जुट गए हैं और माना जा रहा है कि वो अपनी इसी प्लानिंग के तहत ईरान दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं, जहां खास तौर से सीरिया में शांति के मुद्दे पर पुतिन, एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति के बीच चर्चा होगी। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री की तुर्की से सीरिया में हमला नहीं करने की अपील बेअसर रही थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद पुतिन ने खुद इस मामले में मोर्चा संभाला, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुर्की और सीरिया किसी भी तरह के हमले को अंजाम दे। यही नहीं, सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ खड़े रूस ने तुर्की के ऐसे किसी भी कदम का जवाब देने की तैयारी तक शुरू कर दी थी और इसके लिए रूस ने सीरिया में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी। साथ ही उसने सीरिया की सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल का सिलसिला भी तेज कर दिया। मतलब ये कि पुतिन ने तुर्की की धमकी के बाद साफ संदेश दे दिया कि सीरिया की सरकार के साथ वो मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही रूस ने सीरिया की सेना के साथ मिलकर 30 दिनों के भीतर 2 बार मिलिट्री ड्रिल भी की। पिछले महीने तो रूस के घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने सीरिया के फाइटर जेट के साथ उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई थी। पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया था कि रूस ने सीरिया में अपने 6 सबसे खतरनाक का-52 अटैक हेलीकॉप्टर और 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी है। और दावा तो यह भी किया गया कि सीरिया के अलग अलग शहरों में रूस की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले भी पहुंच चुके हैं। यानी रूस ने तुर्की की सीरिया में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि तुर्की सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों के संगठन YPG का पूरी तरह से खात्मा चाहता है। तुर्की ने दावा किया कि उसके खिलाफ YPG के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो उसे मिटाकर ही दम लेगा, जबकि रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस का तर्क है कि तुर्की के इस कदम से सीरिया में जंग की आग और भड़क जाएगी, लेकिन रूस के इसी रुख ने तुर्की की नाराजगी को और बढ़ा दिया। इससे पहले उसने रूस पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया था, क्योंकि रूस ने तुर्की से 2019 में यह वादा किया था कि वो सीरिया के उत्तरी इलाके में 30 किलोमीटर चौड़ा सुरक्षित क्षेत्र बनाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन तुर्की का आरोप है कि रूस कुर्द लड़ाकों को उसकी सीमा से 30 किलोमीटर पीछे धकेलने में नाकाम रहा और इसीलिए तुर्की ने अब इस संगठन का खुद खात्मा करने का ऐलान कर दिया और दावा किया कि वो अपनी सीमा के आसपास घूम रहे कुर्द लड़ाकों को मार गिराएगा। लेकिन माना जा रहा है कि तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन से मुलाकात के दौरान पुतिन उन्हें ऐसा कोई भी कदम उठाने से जरूर रोकेंगे और कहा जा रहा है कि एर्दोआन उनके ऐतराज पर गौर भी कर सकते हैं। असल में तुर्की इस वक्त अनाज संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। तुर्की यूक्रेन से गेहूं खरीदना चाहता है, लेकिन रूस की घेरेबंदी की वजह से यूक्रेन चाहकर भी निर्यात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि एर्दोआन पुतिन से काला सागर से निर्यात में आने वाली बाधा हटाने पर बात कर सकते हैं। यानी इस वक्त उन्हें पुतिन की मदद की जरूरत है। ऐसे में सीरिया पर उन्हें अपने रुख में नरमी दिखानी पड़ सकती है।